नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह शो में। यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मतलब वक्त आ गया है फिर से हिंदू मुस्लिम करने का। लेकिन खैर, अब ये कानून वापस आएगा या नहीं आएगा, किस रूप में आएगा, ये आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस एक कानून ने बहुत सारे लोगों को और दोनों साइड के बहुत सारे लोगों को पूरी तरह एक्सपोज कर डाला है। खासकर उन लोगों को जो अब भी मोदी जी के अंधभक्त बने घूम रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं, अरे ये कानून तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, ये तो यूजीसी ने खुद बनाया है, ये तो शिक्षा मंत्री ने बनाया है, इससे मोदी का कोई लेना देना नहीं है। ना 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 ना, ये हमारा लड़का है ही नहीं। कई मोदी सपोर्टर्स को तो एक्चुअल में यकीन नहीं हो रहा, वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि ये सरकार ऐसा एक्ट ला सकती है। वो लोग इतने शॉक्ड हैं, इतने शॉक्ड हैं कि जैसे उल्लू ने रात को सूरज देख लिया हो। ये लोग उस प्रधानमंत्री को इतने बड़े कानून का क्रेडिट देने से बच रहे हैं जो प्रधानमंत्री नई ट्रेन चलाने से लेकर ट्रेन के टॉयलेट में नया मग्गा तक रखने का क्रेडिट खुद लेता है। वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेकर चौक पर बनी टॉयलेट तक में अपनी फोटो लगवाता है, ये देखने के लिए कि करने के बाद किस किस ने धोई है। अब यूजीसी कानून का ठीकरा भी धर्मेंद्र प्रधान पर फोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि उनको खुद सोशल मीडिया पर गालियां पड़ने के बाद पता चला कि मैं शिक्षा मंत्री हूं। क्योंकि जब परीक्षा पर चर्चा करनी होती है तो मोदी जी खुद शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब अग्नि परीक्षा देने की बात आई तो प्रधान जी को आगे किया जा रहा है। क्योंकि भाई साहब, इस कानून का विरोध करने वाले गालियां ही इतनी दे रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है कि ये सारी गालियां सिखाई भी इन्हीं लोगों ने हैं। मोदी जी खुद सारी रात ट्विटर पर बैठकर पढ़ते थे, इसी मेरिट के हिसाब से लोगों को फॉलो बैक देते थे। वाह, क्या गालियां देता है। आपने सुना होगा, मोदी जी रैलियों में बोलते थे, देखो मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, मुझे आवारा कुत्ता कहा गया, मुझे भस्मासुर की उपाधि दी गई, मुझे नालायक बेटा बोला गया। वो रैलियों में उन गालियों की पूरी लिस्ट लेकर आते थे जो पिछले 10-12 साल में विरोधियों ने उनको दी थी। मोदी जी ने बाकायदा उन्हें एक पेज पर लिख रखा था। अब सुनने में आ रहा है कि इस काम के लिए पूरा रजिस्टर लगाया गया है। लेकिन यह भी नोटिस किया होगा आपने, इस नए एक्ट का और मोदी का कुछ लोग विरोध करने की सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे थे। वो मोदी का विरोध भी करना चाहते हैं और उनको अमित शाह से डर भी लग रहा है, इसलिए वो लोग डायरेक्ट बोलने की बजाय घुमा फिरा के बोल रहे हैं। जैसे ये कुमार विश्वास, जी हां, ये केजरीवाल का अवैध निर्माण, इसने सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तिल लो, ताड़ लो, राई लो, पहाड़ लो, जंगल लो, जमीन लो, पोर्ट लो, एयरपोर्ट लो। समझ नहीं आ रहा ये यूजीसी की बात कर रहा है या अडानी की? आप खुद बताओ, खुद बताओ। ये ले लो राजा, वो ले लो राजा, ये उखाड़ लो राजा, वो उखाड़ लो राजा। बताओ, सिर्फ राजा लिखने से कैसे पता चलेगा कि किसकी बात कर रहे हो, किसको बोल रहे हो? भाई कम से कम कुछ तो इशारा कर दो। राजा के साथ चौथी फेल ही लिख दो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इनके जैसे लोग ही कारण हैं कि सरकार को यूजीसी जैसा कानून लाना पड़ा, और बात करेंगे कैसे इस कानून ने दोनों ही साइड के लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है। इस वीडियो में हम जो भी कहने जा रहे हैं, मानकर चलिए कि आज के माहौल को देखते हुए यह आग से खेलने का काम है। लेकिन हमारा दावा है कि अगर गहराई से सोचोगे तो दोनों ही साइड के लोगों को हमारी बात सही लगेगी, और हमें पहले ही खेद है कि दोनों ही साइड के लोगों को हमारी बातें चुभेंगी भी। इसलिए प्लीज
वीडियो को आगे देखने से पहले अपने दिल का साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि किसी महान शख्स ने कहा है बड़ा है तो बेहतर है। लेकिन पहले बिल का विरोध करने की फॉर्मेलिटी करने वाले कुछ और लोगों का जिक्र कर लेते हैं। यूपी में कुछ युवाओं ने जुलूस निकाला जिसमें वो नारे लगा रहे थे, वी लव योगी जी, गो बैक यूजीसी। ये कैसा नारा है भाई? इससे हार्ड हिटिंग नारा तो रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के खिलाफ दे दिया था। तेरे को जाना पड़ेगा भाई। इससे हार्ड हिटिंग नारा तो अठावले साहब ने कोरोना के खिलाफ दे दिया था। गो कोरोना। वी लव योगी जी, गो बैक यूजीसी। बताओ ये विरोध है या प्रपोजल? आई लव यू बट एज ए सिस्टर। एक ये भी वीडियो आई है, कोई अंकल तलवार दिखाकर मोदी को मारने की बात कर रहे हैं। बदल दो इस कानून को, बदलो जल्दी। इनकी हरकतें देखकर तलवार का तो पता नहीं, लेकिन डर है कि कहीं मोदी जी हंस हंस के ना मर जाएं। एक ये भी हैं हमारे हरियाणा के पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त। इन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी कि विभीषण का मतलब होता है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चे का नाम कभी विभीषण नहीं रखते क्योंकि वो अपने जन्म कुल का द्रोही था। भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण के समय बड़े बड़े योद्धाओं ने चुप्पी साधी और जिस सत्ता के लालच में ये सब किया, ना वो सत्ता रही ना वो कुर्सी रही। आगे लिखा है, असंख्य आक्रांताओं के आक्रमण को झेलकर भी जिन्होंने धर्म को माथे पर रखा वो आंदोलन करने को मजबूर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हैशटैग यूजीसी। अब कोई इनकी पोस्ट पढ़कर मामले को समझना चाहे तो क्या समझेगा? उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि मानो यूजीसी का नया कानून विभीषण ने ड्राफ्ट किया था। महाभारत काल में द्रौपदी चीरहरण के टाइम कौरव सरकार ने मंजूरी दी थी और इसे किसी आक्रांता ने लागू किया था। इस कानून का मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अरे पहलवान जी, आप तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सीधे सीधे नाम लो। मोदी का नहीं तो कम से कम नेहरू का ही इस्तीफा मांग लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का गठन नेहरू ने ही किया था। और वैसे भी पिछले कुछ सालों में ब्राह्मण नेताओं और शर्मा जी के लौंडों का पार्ट टाइम बिजनेस ही नेहरू को गालियां देना हो रखा है। व्हाट्सएप की फर्जी जानकारियां शेयर कर करके खुद ब्राह्मण समाज ने अपनी नींव के सबसे बड़े पत्थर को उखाड़कर दुश्मन के पैरों में चढ़ाया है। वरना तो ब्राह्मणों पर उठने वाले हर एक सवाल का जवाब, ब्राह्मणों की तरफ उठने वाली हर एक उंगली को मोड़ने की ताकत नेहरू में थी। जब कोई मोहन भागवत बोलता कि जातियां भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, तो ब्राह्मण कह सकते थे कि इन्हीं जातियों से ऊपर उठकर सभी को एक समान दर्जा देने वाला बाबा साहेब का संविधान भी एक पंडित ने लागू किया है, पंडित नेहरू ने। जब कोई ब्राह्मणों पर पाखंड को फैलाने, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाता तो ब्राह्मण बोल सकते थे कि उस अंधविश्वास को मिटाने के लिए देश में साइंस और शिक्षा की मशाल जलाने का आईआईटी, आईआईएम, इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थान बनाने का काम भी एक ब्राह्मण ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। जब कोई ब्राह्मणों पर मनुवादी होने का, जातिवादी होने का, खुद को सबसे ऊपर मानने वाला होने का आरोप लगाता तो सबका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उस ढाल को बड़े ही सलीके से ब्राह्मणों से छीन लिया गया और उनको थमा दिए गए ऐसे लोग और इनके जैसे बहुत सारे बाबा और कथावाचक जो आज जमकर पाखंड फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, जो देश में पुरानी जातिवादी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को लागू करने का आंदोलन चलाते हैं। ये लोग किसी दलित से, वो भी पूर्व विधायक जो जनता का प्रतिनिधि रह चुका है, उससे पैर धुलवाते हैं। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से ही कुछ लोगों को मौका मिलता है ब्राह्मणों पर आरोप लगाने का।
जबकि ऐसे लोग ब्राह्मणों के प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं खुद अपने फ्रेंड सर्कल पर नजर मारकर बोल सकता हूं कि हमारे ब्राह्मण दोस्त सभी जातियों के साथ एक ही गिलास में पानी पीते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ना कभी अपने दोस्त की, ना पड़ोसी की, ना ऑफिस के सहयोगी की और ना ही अपने खुद के कर्मचारी की जाति तक पूछते। लेकिन उन लोगों के इस बर्ताव की, उनके इस भाईचारे के भाव की कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि टीवी पर तो ये लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल तो ये लोग हैं, खुद को ब्राह्मणों का आइडल, अगुआ, नेता तो ऐसे कथावाचक, बाबा और पाखंडी बने बैठे हैं। और दूसरी साइड की भी बात कर लेते हैं। ये जो लोग बड़े एससी ओबीसी बने घूम रहे हैं भाई, 2 दिन पहले तक यही लोग सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू बनकर मस्जिदों के बाहर डीजे पर नाच रहे थे। सबसे ज्यादा यही लोग चर्च के बाहर जाकर हनुमान चालीसा गा रहे थे। कभी देख लेना दूसरे धर्म के खिलाफ निकलने वाले धार्मिक जुलूसों में सबसे ज्यादा भीड़ किस जाति के लोगों की होती है। कभी देख लेना हिंदू राष्ट्र बनाने और मनुस्मृति को संविधान बनाने की मांग करने वाले बाबाओं की यात्रा और सत्संगों में सबसे ज्यादा भीड़ किस जाति के लोगों की होती है। और देख लेना कल को कोई नेता फिर तुम्हें किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काएगा तो सबसे आगे मरने मारने के लिए कौन सी जातियों के लोग मिलेंगे। वैसे भी मोदी सरकार ये यूजीसी कानून अपनी मर्जी से लेकर आई है। उसकी जो भी इसके पीछे सोच है, जो भी विचारधारा है, जो भी राजनीति है, लेकिन यह फैसला उसका है। तुम लोगों ने इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया था। इसलिए भाई मुझे पता है मेरी बातें कड़वी लगेंगी, दोनों साइड के लोग नाराज होंगे, कुछ अनफॉलो करके चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ व्यूज के चक्कर में दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ एक साइड खड़े होकर आप लोगों के जहन में एक दूसरे के खिलाफ ये जात पात का जहर भरने का काम हमसे नहीं हो पाएगा। वैसे इतनी सी बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि नए कानून को लाने वाली सरकार है, उसे वापस लेने की पावर या उसे लागू रखने का अधिकार भी सरकार के पास है। इसलिए यूजीसी बिल का विरोध करो या समर्थन करो, लेकिन जो भी बोलना है सरकार को बोलो। मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि एक दूसरे की जाति, एक दूसरे के ऊपर अटैक मत करो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का जो भी कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी बात सही लगी तो प्लीज़ इसे और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये ज़रूरी है आज की तारीख में मैसेज देना, लोगों तक जाना। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।